ब्लैक कलम से लिखा, जो हमने ब्लू कलम से लिखा, तीनों का अलग अलग से लिखने का जो हमारा मेन तर्क ये है दोस्तों कि अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा के ओरिएंटेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप आरओ की परीक्षा की देने की तैयारी करें, ग्रुप डी बीडीओ लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जो हमने रेड कलम से लिखा आप उसे रट लीजिएगा। अगर आप बीडीओ लेखपाल एसएससी सीजीएल ग्रुप डी ऐसी तो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी यानी यूपी पेट सी टेट परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ जो हमने ब्लैक से लिखा वो भी आप थोड़ा सा अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन अगर जो हमने ब्लू कलम से लिखा है तो आप उसे भी हल्का सा देख सकते हैं, अन्यथा वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने सभी को अच्छे से बताने का प्रयास किया है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके कमेंट्स देख लेते हैं, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देवेश तिवारी, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग भैया। तो हमने आपको बताया था वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर दिखाया, जैसे हमने आपको जैव विविधता के बारे में बताया था। तो शुरू में हमने बताया था कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 महत्वपूर्ण विधियां, एक स्वस्थानीय है और एक वायस्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब जो उनका प्राकृतिक आवास है, चाहे जंगल है, जंगल में पेड़ है, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, यानी उनको जो भी उनका प्राकृतिक आवास है वहीं पर उनका संरक्षण किया जाता है, उसी को स्वस्थानीय कहा जाता है। स्वस्थानीय में राष्ट्रीय उद्यान आता है, आप उन्हें जानते रहिए, ये मत भूलिएगा। और वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, जैव मंडल आता है, जैव मंडल आगार आता है, पवित्र उपवन एवं झीलें आती हैं, समुदाय एवं संरक्षण आगार आता है, ये सारी चीजें होती हैं। और बाह्य स्थान में हमने आपको बताया था दोस्तों, जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया, निम्न तापीय संरक्षण हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, जीव उद्यान हो गया, और जंतु उद्यान हो गया, वृक्ष उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया। ये बाह्य स्थान के अंतर्गत आता है। इन्हें कहीं भी आप चिड़ियाघर बना करके उनका प्राकृतिक आवास, उनको जो है वो चीजें, वो सारी पर्यावरण पारिस्थितिकी जीवन की सुविधाएं दे सकते हैं, जो चीजें वो लोग अपने प्राकृतिक आवासों में प्राप्त करते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप जितने लोग जुड़े थे हमारे इस क्लास में। दोस्तों रोज हम 9:30 बजे लाइव होते हैं। कुछ लोग और कमेंट्स कर रहे हैं, लंबा कमेंट्स कर रहे हैं। हम मिट्टी हटाने वाली तैयारी करना है, हमें गिट्टी हटाने वाली तैयारी करना है। कृपया सर जी उस सिलेबस भी पढ़ाने का कृपा करें। अरे हमने बताया है भैया, अगर आप ग्रुप डी बीडीओ लेखपाल एसएससी सीजीएल यूपी टेट सी टेट पेट ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो हमने रेड कलम से लिखा है उस चीज को आप अच्छे से रट लीजिएगा। वो सारी चीजें इसी परीक्षा के ओरिएंटेशन से अवेलेबल हैं, तैयारी है। तो अगर आप जैसे ग्रुप डी बीडीओ लेखपाल की परीक्षा की तैयारी करें, तो आप बस इतना जानते रहिए कि भारत का एकमात्र या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय